नमस्कार सभी को। ब्रह्मांड भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन। तो इसमें पहला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब जॉर्ज लेमेत्रे ने। कहीं कहीं एक सिर्फ नाम लेमेंतेयर लिखा आता है, तो इसको भी याद रखना। बिग बैंग के बारे में आपको बता देते हैं कि ये बिग बैंग घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक छोटे से बिंदु पर अत्यधिक संकेंद्रण यानी किसी एक बिंदु पर असीमित तापमान, दाब और घनत्व के कारण एक महाविस्फोट हुआ और उसमें से पदार्थ और काफ़ी ऊर्जा निकली। जब ये महाविस्फोट हुआ था तब तापमान बहुत ज़्यादा था और पदार्थ गैसीय अवस्था में थे। फिर समय बीतने के साथ साथ वो ठंडे हुए और आपस में मिलते चले गए। सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस बनी, उसके बाद हीलियम, और फिर इसी तरह हमारे तारों का निर्माण हुआ। तारों से गैलेक्सी अथवा मंदाकिनी बनी और एक मंदाकिनी मिल्की वे में हमारा सौरमंडल का जन्म हुआ और सौरमंडल में हमारी पृथ्वी विद्यमान है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदाकिनी अथवा गैलेक्सी तारों का समूह है। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारों का समूह होता है। ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन औसतन एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे माने जाते हैं और ये तारे आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा होता है, यानी मरने से पहले का स्टार। ये दो शब्द होते हैं, नोवा और सुपरनोवा। नोवा उसे कहते हैं जब तारे की चमक अचानक 10 से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाए। नोवा में विस्फोट तारे के किनारे पर होता है और सुपरनोवा जब तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाए तो उसे सुपरनोवा कहा जाता है। इसमें विस्फोट तारे के मध्य भाग में होता है और बहुत भयंकर विस्फोट होता है तथा इन्हें विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। यह मरने से पहले का तारा होता है, इसके बाद तारे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज को। कहीं कहीं भूगोल का जनक हिकैटियस भी लिखा आता है, लेकिन सिस्टेमैटिक ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इन्हीं को भूगोल का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेसेल को। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रिफिथ टेलर को। ये कहीं कहीं नाम सिर्फ टेलर लिखा आता है, तो ये ग्रिफिथ टेलर ही हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स हटन ने। और आपको बता दें कि मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेट जेल को कहा जाता है। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत को विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो ये टॉलेमी ने दर्शाया था। अगला है, इसमें प्रकाश वर्ष और पारसेक ये दोनों दूरी मापने की इकाई हैं। याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पारसेक क्या है, तो ये दूरी मापने की एक इकाई है। और आपको बता दें कि एक प्रकाश वर्ष में 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला इसमें दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। इसको याद रखना, प्रकाश वर्ष नहीं है, पारसेक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये आकाश काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है और हम जब मंदाकिनियों के बीच की दूरी की गणना करते हैं तो ये पारसेक के द्वारा की जाती है। तो ये आपके लिए ब्रह्मांड भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में
नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। हमारे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे।